जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कनाडा वीज़ा अप्लाई किया आपने, वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया उसका रिजेक्ट हो गया तो वीडियो आपके लिए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि जिसकी बिना पे मुझे उम्मीद है अब आगे वीज़ाज़ की जो रिजेक्शन रेशो है पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बिस्मिल्लाह दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी और बड़ी फॉर्मेटिक है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि प्लीज़ आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और जो मैं रेफरेंसेस डालूंगा इस वीडियो के अंदर आपने काटनी वो सुननी है लाजमी, जिससे आपको आइडिया होगा कि नाइल कंसल्टेंट जो है हमेशा जो ख़बर लेके आती है वो विदाउट ऑफिशियल वेबसाइट की न्यूज़ की हम नहीं देते। मैंने जब भी वीडियो बनाई है मैंने रेफरेंस ज़रूर डाला है कि ये जो न्यूज़ है ये मैंने इस वेबसाइट से निकाली है और ये अथेंटिक कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आज से कुछ अर्सा पहले जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने कहा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र दी है 6 महीने के लिए कि जिसके पास नो बैंक स्टेटमेंट, नो ट्रैवल हिस्ट्री और सेक्शन 179 भी ख़त्म कर दिया गया। ये मैंने वीडियो कब बनाई थी, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस यूट्यूब वीडियो पर और सुनिए मैंने क्या बातें की थी। नंबर 1, मैंने कहा कनाडा ने वीज़ा इशू करने के लिए अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को ये कहा है कि आपने अब ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर नहीं करनी, ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से किसी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना। और मैंने कहा था कनाडा फ्रेश पासपोर्ट पर मैक्सिमम वीज़ा इशू करेगा। आइए थोड़ी सी वो भी जल्दी दिखाते हैं आपको। कनाडा की इमिग्रेशन और कनाडा की गवर्नमेंट ने माशाल्लाह वीज़ों के जो है अंबार लगाई हुई है। इस टाइम सबसे ज़्यादा फ्रेश पासपोर्ट पर कनाडा वीज़ा अप्रूव कर रहा है। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई कि कनाडा ने सेक्शन 179B रिमूव करने का प्लान किया है। इसका मतलब ये है कि आप कनाडा जब जाएंगे वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस नहीं आएंगे और मैक्सिमम वीज़ाज के रिजेक्शन इसलिए होती थी, वो भी आप देख ले मैंने कब कही बात। ये न्यूज़ ये है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तकरीबन पिछले एक हफ्ते से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस पे अप्रूवल ना आई हो और वो अप्रूवल रिफ्यूज़ केस की भी आई है, फ्रेश केस की भी आई है और 110% जो 90% केस हैं वो फ्रेश पासपोर्ट पे है। और इंशाल्लाह एक एक बंदे को मैंने दावत दी है कि ऑफिस आके आप इंटरव्यू दें और लोगों को पासपोर्ट दिखाएं अपना। अच्छा, आपने देखा ये बात मैंने की कि ना कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बात की और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वो ऑफिशियल जो वेबसाइट का लिंक था, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, मैंने उस वीडियो के लिंक में डाली। आइए मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको जिसमें मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई। जब रेफरेंस पर एक खबर मिली तो अपने घर बैठा हुआ था मैंने अपने घर में सबसे पहले, आई एम द ओनली पाकिस्तानी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं उर्दू में, मैं पहला पाकिस्तानी हूं जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई और किसी को ये खबर पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में खबर नहीं थी। आइए दूसरी वीडियो देखते हैं उसमें मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन के बारे में 2 सवाल नहीं होंगे। नंबर 1, आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, सेक्शन 179B रिमूव कर दिया गया जो कहता है कि आप कनाडा जाकर वापस नहीं आएंगे। दूसरी वीडियो भी आप लोगों ने देखी। अगेन मैं घर बैठकर बात कर रहा हूँ। मैं चाहता ये वीडियो सबसे पहले मैं बनाऊँ ताकि जो इतना अथेंटिक न्यूज़ नाइल की हमेशा रवायत रही है वो बरकरार रहे। आपने देखा होगा मैंने वंस अगेन कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिंक इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखें और मेरी बात की जो मैं बातें कर रहा हूँ उससे रिलेट करें क्या वो सही है या नहीं। तीसरी वीडियो मैंने बनाई स्कॉटलैंड बैठकर, वहां पर मैंने क्या बात की, आइए सुनते हैं मैंने क्या बात की उसके अंदर। कनाडा विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट मेंशनिंग सेक्शन 179B, विदाउट फैमिली टाइज। इस पे आपके भाई ने एक वीडियो बनाई है जिसकी डिटेल यूट्यूब पे मौजूद है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि उस वीडियो को जाकर गौर से सुने, उस दिए हुए ऑफिशियल लिंक पे जाके क्लिक करें, स्क्रीनशॉट लें, किसी से इंग्लिश में जो इंग्लिश लिखी है तर्जमा करवा लें उर्दू का, ताकि आपको समझ आए। आपने देखा तीसरी वीडियो, आपका भाई स्कॉटलैंड के एक होटल के रिसेप्शन में बैठकर सुबह 4 बजे की मैंने ये वीडियो लगाई और बताया मेरे सज्जनों तो मित्रों, मेरे भाइयों, तुम्हारी मेहरबानी है डिस्क्रिप्शन में पढ़ा करें कि ये बात मैंने कहाँ से निकाली, मुझे क्यों बनानी पड़ी। उसकी वजह यह है कुछ जाहिल अनपढ़ लोग जो है जिन्होंने उस वक्त बड़ी तनकीद की थी कनाडा से बैठ कर भी यहाँ बैठ कर, तो उनको एक ही जवाब दिया था मैंने किसी को जवाब तो खैर दिया नहीं, मैं एक ही बात कहता था भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, लिंक मौजूद है। किसी की हिम्मत, जुर्रत और इतनी किसी को पढ़ा लिखा बंदा ही था जिसने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वो वीडियो सुनी हो। इसी तरह
मैं आज एक और न्यूज़ लेके आया हूँ अगेन, और ये न्यूज़ मैं आपका भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर आई एम द ओनली वन जो मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। तो मेरे पाकिस्तान ये न्यूज़ ये है, अगर आपने कनाडा जाना है या कनाडा करने का प्लान, कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं, या आपके केस आप रिजेक्ट हो चुके हैं कनाडा से, और हमेशा आप एक ही बात पर रिजेक्ट होते हैं कि वो लिखा होता है रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर सेक्शन 179B कि जी आप जाकर वहाँ से वापस नहीं आएंगे। मैं ज़रा थोड़ा सी इसको मज़ीद क्लियर कर दूँ। कोविड से पहले कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो विजिटर वीज़ा पाकिस्तान में तकरीबन आप लगाने के 25% अप्रूवल रेशो थी। कोविड आया, कनाडा खाली हुआ, इनको पता लगा कि हाँ उनकी वर्थ क्या है। तो कोविड के बाद इमिग्रेशन मिनिस्टर जो नए उनके आए हैं उन्होंने बैठकर एक मीटिंग की अपने वीज़ा ऑफिस के साथ कि आप लोग किस बिना पर वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो इस बात को देखा गया और जो उनके वीज़ा ऑफिसर्स ने कहा सर नंबर 1 हम ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, एक बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, थर्ड कैटेगरी की कंट्री से आ रहा है, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो कनाडा करने क्या आ रहा है। उन्होंने कहा इसके अलावा और क्या देखते हैं आप लोग? उन्होंने कहा जी हम लोग देखते हैं कि ये बंदा, इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, फैमिली टाइज क्या हैं, इनसाइड कनाडा आउटसाइड कनाडा। तो उससे मिनिस्टर ने बड़ी सिंपल सी बात की, यार आप इस तरह करें, आप ट्रैवल हिस्ट्री का मैटर ख़त्म ही कर दें, आप ट्रैवल हिस्ट्री मत दिखा करें, कोई और पेपर देंगे, क्योंकि मे भी एक बंदा कनाडा है, उसकी फैमिली मौजूद है और वो कनाडा आना चाहता हो, तो क्या वो दुनिया घूमने के बाद कनाडा अप्लाई करेगा, जिसकी बिना पे उस टाइम अप्रूवल रेशो बहुत कम थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था पाकिस्तानियों, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ट्रैवल हिस्ट्री का क्लॉज सजेशन में ख़त्म कर दिया गया और इसके प्रूफ मौजूद है। जितने लोग उसकी कोविड के बाद रिजेक्ट हुए हैं, किसी के पेपर के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री का क्लॉज मौजूद नहीं है, क्योंकि आज तक भी नहीं है। तो इस पर भी बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने। जब मजाक उड़ाया तो हमें, आई डोंट केयर, बट हमने ऑफिशियल न्यूज़ दिया आप लोगों को, और आपने देखा होगा फ्रेश पासपोर्ट पर कितने वीज़े लगे। आइए जरा आपको झलक दिखाते हैं उसकी जरा एक। ये कनाडा का वीज़ा मिला है 7 साल। सर वीज़ा कौन सा लगा आपका? कनाडा। ये हमें मिल गया, ये पासपोर्ट है आज ही मिला। मुझे कनाडा का वीज़ा मिल गया है। जी मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज कनाडा का वीज़ा लगा। मतलब कामयाब रहे हम, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। तो वीज़ा लग गया, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। हाँ, मेरा भतीजे का पासपोर्ट है, ठीक है, और इस पे कनाडा की वीज़ा लगा हुआ है। ये मेरा कनाडा का वीजा कितने है। साल का लगा वीज़ा ये मेरा 7 ईयर्स का। ये मुझे जो है ना 4 साल 3 महीने का वीजा मेरा, और मेरा और मेरी बीवी का वीजा लगा। मेरा वीज़ा कनाडा का लगा है, ये बिल्कुल 8 साल का लगा है। दिखाई लोगों को ताकि यकीन आए उनको वीज़ा आपके लगे हैं। एक जी ये है और दूसरा जनाब ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 मेरे बच्चों के और मेरे ये 4 वीजा लगे हुए कनाडा के। आपने देखा कि जो बातें मैंने की कि कितने हमारे वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर लगे हैं, वो लोग ऑफिस आके मौजूद है। और यकीन माने जो हमने वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये 50% लोग हैं। ये कितने लोग बताए बगैर कनाडा पहुँच चुके हैं। उनके जब रिश्तेदार यहाँ ऑफिस आते हैं वो बताते हैं कि फ़लाँ बंदा आपके थ्रू गया था। मैं जो गया तो बताया नहीं हमें, कहते चला गया, ना उसने वीज़ा कॉपी दी, ना हमें इंटरव्यू दिया, ना पहुँच के बताया। तो ये आपकी भाई की न्यूज़ भी कन्फर्म हुई कि जी बिल्कुल। उसके बाद एक और मैंने एक और वीडियो बनाई, सेक्शन 179B ख़त्म कर दिया गया, ये ऑफिशियल न्यूज़ थी। अच्छा, ऑल दो कुछ टाइम बाद वो अगेन वो दोबारा रजिस्टर लेटर में आया दिखाया गया, बट इसके वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। आज वंस अगेन एक सेनेटर है जो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी वेबसाइट पर आकर, सेनेटर साहब ने एक पिटिशन हाउस ऑफ कॉमन में डाली है कि यार आप लोग जो मई 2023 की जो आपकी हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हम मैक्सिमम विजिटर वीज़ाज इशू करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनकी इमिग्रेशन की स्टेटमेंट थी, इनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, जो वो कह रहे थे हम लोग मैक्सिमम विजिटर वीज़ा इशू करेंगे, जो अप्रूवल रेट बहुत हाई रहेगी, रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम होगा। मैं अगर आपको अब जो मैंने बात अभी कही है मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम सिस्टम के ऊपर। अच्छा सज्जनों, तो मित्रों हम इस टाइम आ गए सिस्टम के ऊपर। ये पिटिशन नंबर 1 ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है जी, जहाँ पर ये पिटिशन दायर की गई है। पिटिशन नंबर है जी E4955। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको वहाँ से इसका मिल जाएगा। मैंने बात की अभी, डिस्पाइट स्टेटमेंट्स बाय द ऑनरेबल सॉन फ्रॉसर, आप पता है एक एक्स मिनिस्टर था, इमिग्रेशन मिनिस्टर सॉन फ्रॉसर, मई 2023 में स्टेटमेंट दिया था कि विजिटर वीज़ाज़ जो उनके रिफ्यूज़ल रेट्स हैं वो हाई रहे हैं। अब हम इसको जो है वो नीचे करने की कोशिश करेंगे और माशाल्लाह उन्होंने कुछ किया भी है। अब जो इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद जो है वो स्पेसिफिकली पॉइंट के ऊपर है कि एक कैनेडियन सेनेटर है, मैं आपको बताता हूँ सेनेटर का नाम क्या है जी। सेनेटर साहब ने हाउस ऑफ कॉमन में अलेक्जेंड्रे बोरिका
ये सेनेटर है, ये आप इनकी पिक्चर मौजूद है, ये इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के ये वो है क्यूबेक के रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने जनाब एक पटिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने 25 अप्रैल को पटिशन जो है वो एक वेबसाइट पे लगाई है और ये पटिशन क्लोज होगी 25। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने रिकमेंड किया अपनी गवर्नमेंट को, वी द अंडरसाइंड सिटीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा कॉल अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टू, कैनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने 5-6 पॉइंट्स पे इसको जो है फोकस करना है। नंबर 1, रिस्पेक्ट मई 2023 कमिटमेंट टू इंश्योर फास्टर फैमिली रीयूनिफिकेशन। उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बयान की रिस्पेक्ट करें, जहां आपने कहा है कि हम फैमिली यूनिफिकेशन की रिस्पेक्ट करेंगे, हम मज़ीद मैक्सिमम वीज़ा इशू करेंगे फैमिली वालों को। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंश्योर फेयर एंड प्रायोरिटी प्रोसेसिंग फॉर विजिटर वीज़ाज इन दीज केसेस। इन केसों में विजिटर वीज़ा की प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ की जाएगी, फास्ट प्रोसेसिंग होगी। नंबर 3, इंट्रोड्यूस प्रोटराइजेशन प्रोसेस फॉर दीज एप्लीकेशंस। इन एप्लीकेशंस के लिए जो है आपने जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट करना है। और नंबर 4 और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, रिव्यू द ऑपरेशनल गाइड टू अवॉइड रिफ्यूजल्स बेस्ड ऑन फैमिली टाइज। आपको याद होगा आपकी रिफ्यूजल लेटर के अंदर, इससे आपकी स्क्रीन मौजूद होगा, आपको रिजेक्ट किया गया है फैमिली टाइज, ना इनसाइड कैनेडा आउटसाइड कैनेडा, और सेक्शन 179V के आप जाकर वापस नहीं आएंगे। इन सेनेटर साहब ने कैनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए गए, प्लीज़ भाई मैक्सिमम रिफ्यूज़ल आप इन पॉइंट्स पे करते हैं कि जी आपका अवॉइड रिफ्यूजल्स बेस्ड ऑन फैमिली टाइज, डाउट्स अबाउट विजिटर्स इंटेंशन एट द एंड ऑफ द स्टे। आपकी लेटर में लिखा होगा कि अगर वीज़ा मिल भी जाए आप जाकर वापस नहीं आएंगे। ताकि उन्होंने ये कहा कि रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट कि भाई इन चीज़ों के अलावा भी लोग देखा करें, अब एक बंदे के पास फैमिली टाइज है वो कैसे अपना को प्रूव कर सकेगा। तो ये रिकमेंडेशन की है कि ये 2 पॉइंट्स भी रिफ्यूजल लेटर से हटाया जाए आम अल्फाज में। नंबर 5, री लॉन्च बिल C9291 to avoid refusal based on family ties, doubts about visitor intentions of the end of stay। ये 5 पॉइंट्स सेनेटर साहब ने कैनेडियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि प्लीज़ आपकी अपनी बातों को मैं यादा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग कनाडा आते हैं और जो रिफ्यूज़ होते हैं उनको आप एक एलिगेशन लगाते हैं कि जी आप द एंड ऑफ द स्टे आप जाकर वापस नहीं आएंगे। इसका हल क्या है? इसका हल ये कि प्लीज़ प्रायोरिटी दी जाए ऐसे लोगों को, इन लोगों के मसले हल किए जाए और रिफ्यूज़ल रेशो बहुत कम कीजिए जो ऑलरेडी बहुत कम है। मेरे सज्जनों तो मित्रों, मेरे से पॉइंट आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कनाडा मज़ीद दरवाजे खोल रहा है आप लोग अपने इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है कि 1 साल के अंदर 10 लोग जाते हैं, उसके बाद 9 लोग वहाँ से PR लेके वापस आ जाते हैं, तो वो जो 9 लोग निकले हैं वो कोई और जगह सेट हो जाते हैं। मज़ीद 10 लोग हर साल चाहिए होता है। इमिग्रेंट का मुल्क है, कभी भी दरवाजे बंद नहीं कर सकता। 45% लोग बिलो द एज ऑफ 65 है। जॉब्स वहाँ बहुत अच्छा है। कैनेडियन खुद जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको नए एनर्जेटिक लोग चाहिए। रिसेंटली कैनेडियन हाई कमिश्नर जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया सोहेल बड़े साहब को, उसमें इन्होंने क्या बोला आइए सुनते हैं ज़रा। Complaint is visa denial, and many people who are very prosperous, they are industrialists, some are even refused visas even then. And the government of Canada refuses automatically if the form isn't properly filled out. And what I often find is when somebody is denied a visa and we look into it, it's because they made a mistake on the form and they didn't fill it out properly. Know that doctors, truck drivers, and many technicians are in demand. Do Canada need nurses or some other professionals as well? If you go on the IRCC, the website, you'll see exactly which specializations are in demand in Canada. So yes, nurses are always in demand, doctors are in demand, but there's a certification challenge. So if you come as a professional like a doctor, you have to have your credentials recognized. आपने देखा कि वो इंकरेज कर रही है पाकिस्तानियों को कि आप लोग हमारे कनाडा में आएँ, आप ख्वाह किसी भी मजहब से हों, किसी मसलक से, किसी कैटेगरी के हों, आप वर्क परमिट पे आप विजिटर आएँ, आप आए कनाडा में अपने सेटलमेंट करें और कैनेडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। मेरे पाकिस्तानियों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। जिन्होंने समझ नहीं आती वो गूगल कर लवे ताकि वो समझ आए कि ये पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने कनाडा अप्लाई किया और इस पॉइंट पे रिफ्यूज़ हुए वो रीअप्लाई करें। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है उनके रिफ्यूज़ल्स एक्सेप्ट होंगे। और जो अप्लाई करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को हटाकर कैनेडियन गवर्नमेंट बाकी जो पॉइंट्स पे देखेगी। जैसे सब कामयाब हुए, मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको भी कामयाब फरमाए।